नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी और राष्ट्रपति मुर्मू से की सीएम ने मुलाकात, समय देने के लिए जताया आभार। केंद्रीय सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पिछले 11 सालों में जो प्रशासनिक सुधार हुए वह सिर्फ शासन तक सीमित नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेली वार्ता को लेकर बयानबाजी शुरू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा यह समाज देश दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी बातें हुई और क्या बातें हुई। पीएम मोदी और ट्रंप की टेली वार्ता को लेकर बीजेपी नेताओं ने रखी अपनी बात। पीएम मोदी की नेताओं ने की सराहना। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य बोले, दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण के अंतर को देखा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस से मिला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का मौका। कांग्रेस बोली है हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा झटका। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां सीएम ने राष्ट्रपति का समय देने का आभार भी जताया। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में जो प्रशासनिक सुधार हुए वह सिर्फ शासन तक सीमित नहीं थे, उनका सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा था। ये प्रेस वार्ता 11 साल जो प्रशासनिक सुधारों को लेकर के जो कार्य हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में, उसको लेकर के आयोजित की गई थी। मुझे लगता है कि जितने भी प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा सामाजिक आर्थिक भी। दे वर नॉट ओनली कन्फाइंड टू बी गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दे वर इंडीड हैविंग ह्यूज सोशो इकोनॉमिक रेमिफिकेशन। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट का हमें मंत्र दिया और साथ ही साथ ये भी प्रण किया और ये भी लोगों को आश्वस्त किया कि समाज के वो वर्ग जिनको लगता है कि शायद उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ या जो वंचित रह गए या जिनको जो अधिकार था उससे उनको उस तरह का जिसके हकदार थे उनको नहीं प्राप्त हुआ, उनकी चिंता की जाएगी। और आपको स्मरण होगा कि सरकार बनने के कुछ ही सप्ताह, कुछ ही महीने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी के द्वारा किया गया। जो गेस्टेड अफसर से हमें अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने पड़ते थे, मैं तो कहूँगा कि एक ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही थी एक कुरीति, विच वॉज अ लेगेसी ऑफ ड्यूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और द कॉलोनियल रूल्स को समाप्त किया और एक संदेश गया देश भर में कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली है जिनमें इतनी कैपेसिटी है, इतना हौसला है कि वो अपने नौजवानों पर, अपने देश के नागरिक पर विश्वास कर सके। सो सेंटेड अ ह्यूज मैसेज ऑफ ट्रस्ट इन द यूथ। उसके बाद लाल किले से ही मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह आह्वान किया था कि क्या इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की जा सकती है, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं भेदभाव की अंकों में। और मुझे खुशी है कहते हुए कि डीओपीटी ने 3 मास के भीतर उस प्रक्रिया को समाप्त किया और 1 जनवरी 2016 से देश भर में इंटरव्यू को क्वालिफाइंग बना दिया गया। इसी प्रकार अनेकों ऐसे सुधार जो संवेदनशीलता पर आधारित थे, जैसे पेंशन विभाग को लेकर के फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन का हकदार बनाया गया। इसी प्रकार चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव के लिए स्टिल बर्थ के बावजूद भी एक महिला को उसका अधिकार मिल सकता है, ये एक प्रावधान लाया गया। टेक्नोलॉजी पर आधारित नए नवाचार किए गए गवर्नेंस में, जिसमें मिशन कर्मयोगी था, जिसमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट थे, और इसी प्रकार कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का एक नया अनुभव, एक नया प्रयोग, कुछ नए इनिशिएटिव जो शायद पहले कभी नहीं लिए गए थे, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरीज, आईएएस के बाद अपने काडर में जाने से पहले 3 मास केंद्र सरकार में प्रशिक्षण हासिल करना। इसी प्रकार पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का पूरा चरित्र, उसका कैरेक्टर बदल दिया गया। पहले वो अधिकतर पर्सनल आधारित होता था, अब उसको बदल करके फ्लैगशिप आधारित किया गया। और
एक के बाद एक ऐसे सुधार लाए गए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का पर्याप्त इस्तेमाल हुआ है, जिसमें संवेदनशीलता भी है और जिसमें एक दूरगामी प्रभाव की गुंजाइश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेली वार्ता को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह समाज, देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी बातें हुई और क्या बातें हुई, लेकिन अगर बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सफाई दी जा रही है। देखिए, अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं, और वो सारी बातें आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरल को, मुनीर को लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी क्या आप समझ सकते हैं कि महत्व किसका ज़्यादा दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप किसको महत्व दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं या वहाँ के एक आर्मी के चीफ को ज़्यादा महत्व मिल रहा है पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये निश्चित तौर से, क्योंकि जब आप देश का जो सर्वोच्च जो नेता, आज उनके बारे में जब ये सारी बातें आ रही हैं, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, सीज फायर किसने कराया? डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली, उसकी बात आज तक नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा क्यों की। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो शीर्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए थी। ये देश चला कौन रहा है? मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं? और आपके सामने पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के जनरल को वहाँ लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति मोदी जी की है, और मोदी जी ने देश को किस तरीके से, पूरी तरीके से देश को अपमान किया। और हिंदुस्तान के लोग उस दिन समझ लेना चाहिए जिस दिन हमारे लोगों को अमेरिका ने निर्वासित किया और हाथों में जंजीर बांधी और पैर में बेड़ी बांधकर कार्गो वाली फ्लाइट से भेजा हमारे नागरिकों को, उस दिन ही देश का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अपमान हुआ था। विक्रम मिश्री ने इसी कि ट्रंप ने हमारे या पाकिस्तान के बीच व्यापार का कोई भी या बात कह के समझौता नहीं करवाया। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी ने कहा था। ये बात नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी को खुद स्वयं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित भारत का दृष्टिकोण गैर उग्रवादी था। हमने जो कार्रवाई की वह आतंकी ठिकानों पर की। दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण के अंतर को देखा है। This is not the first time, but India has always made it unequivocally clear that insofar as Operation Sindoor was concerned, India's approach was non-escalatory. It was with a lot of restraint. The actions we took were also precise to attack the terrorists and later the military installations without causing any civilian casualties. The world has taken note of the difference of approach between India and Pakistan. While India killed terrorists, Pakistan killed tourists. Therefore, there cannot be equivalence between the two nations. In today's conversation, Prime Minister Narendra Modi has made it abundantly clear to the world and also to the United States that what has India's stated position been, and insofar as Kashmir or insofar as India's relationship with Pakistan is concerned, we have also made it abundantly clear that the unanimous political voice of India across all political parties is that we do not want any external mediation. It will be bilateral, and more importantly, it is even an internal matter for India, because every inch of Kashmir belongs to Bharat. Our Prime Minister has made this categorically clear, and we stand by the Prime Minister and stand with the Government of India in all of its decisions that it will take. Pakistan Army Chief is visiting US and he is expected to meet President Trump today. What does it say about Pakistan's policy, and should we be concerned because the opposition is raising question about it? Well, I can only say this much,
that even the United States is very clearly aware of what Pakistan is and what is the nature of Pakistan's diplomacy in the last so many decades. It is not for the first time that Pakistan or America is dealing with each other. For almost 10 full years, Pakistan lied through their teeth to the United States while protecting Osama bin Laden in its backyard. Pakistan has time and again proved that they are an unreliable partner, they are a mercenary nation, that they are a nation who is ready to rent out their sovereignty for the highest bidder. They are the epicenter of terrorism. They are the world's supply chain for terrorists. And more than 52 UN and US designated terrorists even today find safe harbor in Pakistan. This is very clear to everybody, including the United States. So I'm sure whoever is dealing with them will deal with Pakistan appropriately, keeping all of this context in mind. So I want to ask you the last question about the census. दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेली वार्ता पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, यह नया भारत है जो ना झुकता है और ना ही अपने एक्शन रोकता है। ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं, उनके लिए ये भी स्पष्ट संदेश है। पूरे विश्व को भारत की चमक व धमक इस संदेश में दिख रही है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर ने जो भड़काऊ बात कही थी उसका संबंध सीधा पहलगाम में हुआ आतंकी हमले से है। मैं समझता हूं कि व्हाइट हाउस में ऐसे व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कटुनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को। उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष हैं माइकल कुरिला, उन्होंने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व, असाधारण, फिनोमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। वो साथी है, असाधारण साथी है, जो काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के मुकाबले में जो अभियान चलाया जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं आतंकवाद की जिम्मेदार पाकिस्तान है, परपेटरेटर हैं, उनको पार्टनर आप बना देते हैं। ये भी हमारे कूटनीति के लिए झटका है। तीसरा झटका, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ, और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को, व्यापार की बात की, और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मई 10 से उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। आज विदेश सचिव ने कहा है कि 35 मिनट का फोन कॉल हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में, और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। पर जो बात ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बोलते?
हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र हो, चर्चा हो, उसमें यही बात कहे जो आज कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है। कल जब वो भारत लौटते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? 37 दिनों से वो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मध्यस्थता के बारे में कुछ नहीं कहा है, अमेरिकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा है, इस निमंत्रण फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के निमंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा है, माइकल कुरिला के बयान पर कुछ नहीं कहा है। तो आज उन्होंने फोन कॉल की है, अच्छी बात है कि 35 मिनट का फोन वार्तालाप हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, तो वो अवगत कराएं विपक्ष के नेताओं को, वो बोलें कि मैंने ये कहा है। क्यों इस संवाद से वो क्यों भाग रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, फोन किया, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है, हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। अब तो विशेष सत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 21 जुलाई को है, फिर भी हम मांग करेंगे। पर सर्वदलीय बैठक तो अभी एक दिन के नोटिस में बुलाया जा सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, वही बात दोहराइए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दिए गए बयान के बाद राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बयान एक राजनीतिक पार्टी की तरह से आ रहे हैं, जिनके झूठ हर दिन उजागर होते हैं। हमलावर हुए प्रधानमंत्री पे, नरेंद्र सरेंडर जिस तरीके के बयान आए, और अब ये आया कि ट्रिपल झटका है मुनीर को जिस तरीके से इनवाइट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये जो बयान कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये बयान कहां से आ रहे हैं? बयान एक ऐसे राजनीतिक दल से आ रहे हैं जिनका झूठ प्रतिदिन सामने आता है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट होनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि उनको जल्दी लौटना पड़ा, जो भी कारण है। तो उसके बाद उनकी एक 35 मिनट की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, उसकी रीड आउट हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने दी है। और क्या स्पष्ट होता है उससे कि पूरी सिक्वेंशियलिटी कि हमने 22 अप्रैल के बाद जब टेरर अटैक हुआ था पहलगाम, कहा था कि इसका those who are perpetrated this terror act will not go unpunished। उसके बाद 22 मिनट में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 उनके टेरर एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स ओब्लिटरेट हुए, उसका एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। और उसके बाद उनके डीजीएमओ ने फोन किया और आस्क्ड फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो ये बायलैटरल है, तो ये चीज एक बार स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्सपर्सन हैं या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे। बाद में कहा कि वो सॉरी हैं, गलती हो गई, बट ठीक तरीके से अपोलोजाइज नहीं किया। तो बट लगता है ये जो रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। राहुल गांधी ने तो छुट्टी पे गए हुए, कहाँ गए हैं वो? इज मिसिंग इन एक्शन। वहां पता है हर क्वार्टर में वो छुट्टी पे जाते हैं, पर है कहाँ अभी? ये तो पुरानी स्टेटमेंट है, उस पर तो कोई, मैं समझता हूं कि आपको भी डिग्निफाई नहीं करने चाहिए ऐसे कमेंट्स। की जन्नी है और उसके सबसे बड़े सप्लायर झूठ के जयराम रमेश है। अब तो जयराम रमेश जी डिजिटल फ्रॉड करने लगे हैं। बताइए, जब विक्रम मिश्री जी के बयान पर वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वॉशिंगटन ने, मतलब कि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस नोट जारी किया है ट्रंप जी की बातों पर, और ट्रंप जी की जो बातें बताई जा रही है और उसमें बहुत अंतर है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रेस नोट का बताया, वो प्रेस नोट आज की नहीं है, 27 जनवरी की है, क्योंकि अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस का नहीं आया है। मतलब भारत के पक्ष को कमजोर करने के लिए
अब कांग्रेस पार्टी डिजिटल फ्रॉड फेकरी G7 के नाम पर करेगी। सोचिए किस स्तर पर कांग्रेस पहुंची है। पहले इन्हीं महानुभाव ने G7 पे झूठ बोला कि इनवाइट नहीं आया। इन्हीं महानुभाव ने सांसदों की तुलना आतंकियों से की। इन्हीं महानुभाव ने बार बार कहा कि देखिए भारत ने सरेंडर कर दिया है। आज ट्रंप साहब को साफ साफ बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। इन्हीं महानुभाव ने बताया सीज फायर करवाने में ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने साफ बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना कोई ट्रेड की बात हुई। इन्हीं महानुभाव ने बार बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम का अपमान और सांसदों का अपमान किया। और अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। आज जयराम रमेश ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस ने बताना चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कि आप 27 जनवरी के प्रेस नोट को आज का बताते हुए देश और दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 9 जून से 21 जून तक पार्टी की तरफ से निर्धारित कार्यक्रम की योजना, संचालन और विधायकों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि 21 जून को योग दिवस है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बड़े पैमाने पर योग दिवस आयोजित करने का कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 25 जून आपातकाल दिवस, जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। ग्यारह साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को व्यापक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। पार्टी ने आने वाले सभी कार्यक्रमों में 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस है, हर एक मतदान केंद्र तक करने का निर्देश पार्टी का है, उसकी तैयारी करने का और इन सब कार्यक्रमों में नियमित रूप से एक पेड़ मां के नाम और हर मतदान केंद्र तक वृक्षारोपण का अभियान चले और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने का
निर्देश पार्टी ने दिया है ताकि सब लोगों का एक जन भागीदारी से व्यापक तौर पर ये वृक्षारोपण का अभियान चले और ये आने वाले 15 अगस्त तक ये वृक्षारोपण के अभियान को लगातार चलाते रहने का निर्देश है। साथ ही 29 जून प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है, उस मन की बात को भी हरेक बूथ में आयोजित करने के विषय में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, इन सबका मार्गदर्शन विधायक दल में प्रस्तुत हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस सबको लेकर विस्तार से चर्चा बातचीत हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां मुलदासपुर इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने पर धमाका भी हुआ था। वहीं आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना जैसे हम लोगों ने 4 गाड़ियां जो भेजी, एक रुड़की से, एक फायर स्टेशन बहादुराबाद से, सिटकुल से और मायापुर से, और गाड़ियां पहुंची हमारी। एक रास्ते में फंस गई जो सबसे पहले आई, उसको निकलवा करके फिर हम लोग पहुंचे जो है और फायर फाइटिंग का काम प्रारंभ किया। और इसमें 5 गायें जो की डेथ हो चुकी है और एक आदमी को इंजर्ड बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। तो सर किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा था? फुलझड़ी बनाने का काम चल रहा है। कहाँ पर स्थित फैक्ट्री सर और कितनी? ये मूलदासपुर माजरा गांव है जो है यहाँ फैक्ट्री। मौके पे किस तरह का लगा सर आपको? अभी हम लोगों ने फोरेंसिक टीम को बुला लिया है, जो हमारी एसपी क्राइम से बात हो गई है, वो आएंगे फिर चेक करेंगे, जो भी रीजन होगा पता लगाया जाएगा। लाइसेंस नहीं था सर, क्योंकि जंगल में फैक्ट्री लाइसेंस बताया जा रहा था, कोई रिकॉर्ड देखने पता चले, लेकिन बताया जा रहा है। आग पर सर किस तरह काबू पा लिया गया है? या आग पर वैसे काबू पा लिया गया है। हमारी एक गाड़ी और बाहर खड़ी थी, उसको मंगवा रहे हैं और पूरी तरह से बुझा कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।